अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान के मशहूर अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को एक बहुत बड़ा चैलेंज किया। उन्होंने ये फरमाया कि अगर इंजीनियर साहब की दावत से और बाबू के खिलाफ मिशन से लाखों नहीं बल्कि सिर्फ हजारों लोग भी मुतासिर होकर मज़ारों पर जाना छोड़ देते हैं तो उसके बदले में मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली मज़ारों पर जाना छोड़ देगी, क्योंकि सैयद मोहसिन गिलानी साहब का ये मानना है कि कोई भी शख्स किसी का अकीदा नहीं बदल सकता। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बापे तो शाही कोई नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे उनसे मांगे। मैं एक बात का चैलेंज करता हूँ मिर्जा साहब को, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग, लाखों नहीं करोड़ों नहीं हजारों लोग मज़ारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मज़ारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मज़ारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे। अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय नहीं। यार जो जाते हैं अदब से एहतराम से, वहाँ जाते हैं, हाजिरी देते हैं, मांगना सबने अल्लाह से है, रोजी रोटी जहाँ जिसको मिलती है मिल जाती है। मज़ारों से निकल कर ये लंगर आज हर जगह, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पूरा पाकिस्तान हो, ये मज़ारों से निकल कर लंगर बाहर आया है, दुनिया खा रही है। मखलूक को रोटी खिलानी है, पहुंचानी है, तो वो जरूरी नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। वो कहते हैं ना लो आया जी गौरी, देखना तुझे नहीं, वो जवाब जरूर देंगे, मुझे पता है, वो काबिल आदमी है, मुझे पता है। लेकिन ये बात जो है ना कि आप देखिए, आप जो मर्जी कहें, मैं जो मर्जी कहूं, जिनका अकीदा है आप उनका अकीदा नहीं खत्म कर सकते, पक्की बात। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा। चढ़ा दो इन्हों। सैयद मोहसिन गिलानी साहब के इस दावे के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के मेन मीडिया न्यूज चैनल पर यह खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि कैसे एक नौजवान जिसकी लाश लगभग 28 साल के बाद ग्लेशियर से दरियाफ्त हुई थी, 28 साल के बाद भी उसकी लाश बिल्कुल सही सलामत थी। इसके हवाले से बहुत से लोग ये गुमान कर बैठे थे कि ये जिंदा करामत है। इसी इंसिडेंट के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यह फरमाया कि ये कोई करामत नहीं हुई बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि बर्फ के ग्लेशियर में आप बाबे तो दूर किसी काफिर की भी लाश को दफना दे तो वो भी सही सलामत वहां पर महफूज रहेगी। मजीद इंजीनियर साहब ने बरेलवियों को मुखातिब करते हुए उनको ये चैलेंज किया कि जो लोग ये मानते हैं कि उनके बाबू की लाश सलामत रहती है तो उनको चाहिए कि इस वक्त के सबसे बड़े बुजुर्ग मौलाना इलियास कादरी साहब जब उनकी वफात हो जाए तो उनकी लाश को भी गर्मी के मौसम में मैदान में रख दिया जाए। अगर उनकी लाश सलामत रहती है तो इंजीनियर साहब और उनके तमाम स्टूडेंट्स बरेलवी बन जाएंगे। वो ग्लेशियर का पिघलना उनके लिए तो रहमत साबित हुआ। उस शख्स ने बड़ी हिम्मत दिखाई, हालांकि उसका उस बंदे से कोई लेना देना नहीं था। उसने उसके बावजूद जब लाश सलामत निकली, जाहिर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर थी, वो तो हजारों साल भी रहे तो इसी तरीके से रहनी थी। उसने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें से शनाख्ती कार्ड निकला जिसपे उसका नाम लिखा हुआ था। 1964 की वो पैदाइश, इसका मतलब है 1997 जून में उसकी उम्र ऑलमोस्ट 33 साल थी, शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। वो बंदा उस वक्त उस ग्लेशियर में गिर के अपने घोड़े समेत शहीद हो गया। घोड़ा भी ऑलमोस्ट सलामत था, जाहिर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर था। अब वो जो उमर खान था उसने हिम्मत दिखाई, कई दिनों का पैदल सफर करके वो उसके गांव में पहुंचा उस एड्रेस के जरिए, और उसके रिश्तेदारों को खबर की। उसके बच्चे, अब जाहिर है वो बच्चे भी जवान हो चुके हैं, तो वो फिर अपने वालिद की लाश को लेने के लिए पैदल सफर करके वहां आए और फिर अल्टीमेटली जनाजा पढ़ाकर उसे दफना दिया गया। और मैंने कई दफा अपने प्लेटफॉर्म से ये बात की थी कि अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर कोई कब्र बनाई जाए तो वो हमेशा लाश सलामत रहेगी, क्योंकि यहां पर एक नातिया शेर के तौर पर चीज मशहूर है जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो मैंने कहा था कि मोहम्मद के गुलाम, चाहे वो गुलाम हो या दुश्मन हो, अगर वो साइबेरिया में दफन कर दिए जाए पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर के अंदर, तो हजारों साल उनकी लाश को कुछ नहीं होगा। फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर है ना, तो इसका ताल्लुक कोई अकीदे के साथ नहीं है। किसी शख्स की लाश का सलामत रहना या ना रहना, ये उसके नेक होने या ना होने की कोई निशानी नहीं है। इस तरह की कोई बात कुरान और सुन्नत में रिपोर्ट नहीं हुई गैर अंबिया से मुतल्लिक। अंबिया का प्रोटोकॉल है अलैहिमुस्सलाम अजमाइन कि अभी जितने आपके बुजुर्गाने दीन फौत हो रहे हैं ना, अल्लाह ताला जिंदगी दे, जिंदा रहे और हम इनकी मीम्स बनाते रहे। मसलन बापा जानी कल फौत होंगे और अल्लाह करे कि गर्मियों में फौत हो, मरना तो हर बंदे ने, तो आपने फिर ईदी वालों के पास लाश नहीं रखवानी। एक हफ्ते के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का जो मजार है ना, उसके ग्राउंड में आपने रख देना है। हमारे सारे स्टूडेंट्स मेरे मरने के बाद भी बरेलवी होने के लिए तैयार हैं अगर उस लाश में बदबू ना पड़ी तो। ये सारे बुजुर्गों की लाशें, उलमा बड़े बड़े इनकी लाशें फ्रीजर में रखवाते हैं। ये जो 2 या 3 दिन बाद कहते हैं ना कि वो
2 दिन जनाजा लेट कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक पूरी दुनिया से आ रही है, तो लाशें इन्होंने फ्रीजर में रखवाई हुई होती हैं। बाहर रखो ना। जिस लाश ने कब्र के अंदर जाके खराब नहीं होना, तो बाहर भी उसे खराब होना चाहिए भाई। क्यों खराब हो जाती है? सब फ्रॉड, सब झूठ। इसके ऊपर उन्होंने इमारत खड़ी की है। तो अब जो मर रहे हैं ना, इनके ऊपर तजर्बा कर लो, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। सर्दियों में तो आप काफिर की लाश भी रखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके तहत लाश ने डीकंपोज होना है। इसका किसी की बुजुर्गी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी लाश भी इसी तरीके से डीकंपोज होगी। बड़े से बड़ा कोई इंसान हो, उसकी लाश इसी तरीके से डीकंपोज होगी। ये सिर्फ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का प्रोटोकॉल है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की उस वायरल स्टेटमेंट पर एतराज करने वालों को जवाब दिया, जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये फरमाया था कि बुजुर्गों के मरने के बाद उनका फैज मजीद बढ़ जाता है। मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ पर शिरक वाले फैज की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि बुजुर्गों की तालीमात और उनकी इल्मी खिदमात की फैज की बात कर रहे थे। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने बयान में फरमाया था कि बुजुर्गों की वफ़ात के बाद उनका फैज मजीद बढ़ जाता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मकसद ये नहीं था कि असबाब से हट के फैज, बल्कि हज़रत मुफ्ती तकी साहब का मकसद ये था कि जो फैज असबाब के दर्जे में हो। जैसे बुजुर्गों के मरने के बाद उनकी तालीमात को लोग ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी किताबों को ज्यादा शौक से पढ़ते हैं। आप दरख्त लगाते हो, आपके मरने के बाद भी आपका फैज जारी रहता है। कैसे? वो दरख्त जब तक होगा, सहाबा का फैज अब तक जारी है या नहीं है? हम उनके उलूम से फायदा उठा रहे हैं, तो उनके दुनिया से जाने के बाद ज्यादा फैज फैला है उनका। तो ये मतलब है वो शिरक वाला फैज के कब्रों से मदद मांगना और ये समझना कि ये कब्र के अंदर बैठे बैठे हमारी मदद करते हैं, इसके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या उलमा देवबंद में कोई भी कायल नहीं है। बाज लोगों के दिमाग में ही भूसा भरा हुआ है, उनको किसी की बात का मतलब ही गलत लेना है, तो वो तो और इतना सा क्लिप बना के डाला, पूरी बात भी नहीं डाली। हम उलमा देवबंद हिंदुस्तान पाकिस्तान में तौहीद के अलमबरदार हैं, तौहीद बचाने वाले हम हैं। अगर उलमा देवबंद ना होते, ये कब्र परस्ती इतनी सोसाइटी में फैली होती, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। कब्र परस्ती की राह में रुकावट सबसे बड़ी उलमा देवबंद ने डाली है। मेरे जितने अकाबिर हैं उनकी कब्रों को जाके देख लो, सादा मिट्टी की कब्रें और एक बालिश से ऊंची किसी की कब्र नहीं है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई थे हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब, उनकी कब्र देख लो। और जितने दारुल कुरंगी के साज़ हैं उनकी सबकी एक बालिश कब्र सादा मिट्टी की। मौलाना रशीद थानवी की कब्र देख लो, मुफ्ती रशीद अहमद साहब की कब्र देख लो, मेरे वाली साहब की कब्र देख लो, सब सादा कब्रें। कोई खबरों से मांगता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तुम मुफ्ती तकी साहब को तौहीद सिखा रहे हैं, औकात देखो अपनी 2 टके की। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने अभी हाल ही में ये बताया कि देवबंदी फ़िरके के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना इलियास गुमन साहब तुर्की में अरेस्ट हो गए, क्योंकि उनके बकौल मौलाना इलियास गुमन साहब ने एक छोटी उम्र की ईसाई लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका तुर्की का वीज़ा कैंसिल भी हो गया। इलियास गुमन साहब एक ऐसी हरकत करते हैं, एक ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं जिसकी वजह से सब उलट पुलट जाता है। यानी मौलाना साहब के कंपाउंड में एक क्रिश्चियन फैमिली थी और बदकिस्मती से वो क्रिश्चियन फैमिली भी पाकिस्तानी होने के नाते उस कंपाउंड में शनासाई होने के बाद मौलाना साहब से उनके घर में उनका आना जाना हुआ, और ये आना जाना करीबी रवाबत में तब्दील हुआ। मुबैना तौर पर वहाँ पर उस कंपाउंड के जो ऐनी शाहिद हैं वो ये क्लेम करते हैं मुबैना तौर पर कि मौलाना साहब के उस क्रिश्चियन औरत के साथ ताल्लुकात इस्तवार हुए, और ये ताल्लुकात तकरीबन 1 साल का अरसा जारी रहे। और इसी असना में एक ऐसा वाक़या हुआ, हौलनाक वाक़या हुआ कि पूरा महल्ला लर्ज़ उठा। मौलाना इलियास गुमन साहब ने उनकी 13 साला बेटी पर हाथ डाल दिया, और ये वाक़या मगरिब के बाद का वाक़या है। एक दिन वो बच्ची कहीं अपने घर से निकल के कहीं जा रही थी, वो मौलाना साहब भी जा रहे थे कहीं, बच्ची के पीछे लपके और बच्ची को उन्होंने मुबैना तौर पर जो गवाहों की स्टेटमेंट और जो पुलिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौलाना साहब ने उस बच्ची के साथ नाजायज़ हरकतें की। वहाँ उसी कंपाउंड से कुछ लोगों ने बच्ची के शोर मचाने पर पुलिस को इतला दी, और पुलिस ने मौका पर पहुंच के बच्ची की स्टेटमेंट ली और मौलाना साहब को मौका पर गिरफ्तार किया। मौलाना साहब की गिरफ्तारी के बाद उस मोहल्ले में, उस कंपाउंड में कोहराम मच गया कि ये मजहबी रहनुमा, ये पाकिस्तानी मजहबी पेशवा जो है, इसने 13 साला बच्ची के साथ ये क्या हरकत की है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये फरमाया कि वो खुद भी रफ़ाए देन के साथ नमाज अदा करते हैं, और अगर कभी हनफियों के पीछे नमाज अदा करनी पड़ जाए तो वो उनकी तरह भी नमाज पढ़ लेते हैं। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? नबी की सुन्नत को क्यों इतना मजाक बना दिया गया है? रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ता हूँ, मैं कभी नहीं भी करता। अच्छा, मैं किसी ऐसी मस्जिद चला जाऊँ जहाँ पर लोग रफ़ुल यदैन नहीं कर रहे, मैं मुसलमानों में एक तशनगियाँ पैदा नहीं करता, मैं मुसलमानों में एक गलत माहौल भी पैदा नहीं करता, बल्कि मैं वहाँ उन्हीं के साथ, उन्हीं के रंग में रंग के मैं रफ़ुल यदैन नहीं भी करता। और अगर मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मेरे मुसलमान भाई ऐसी मस्जिद में रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, मैं बिल्कुल करता हूँ। तनहा नमाज पढ़ा हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं नहीं भी करता। और बल्कि मैं रुकू तक नहीं, मैं सजदों तक भी करता हूँ, हर अल्लाह अकबर के ऊपर भी करता हूँ। जो नबी अलैहि सलाम से तरीका साबित होता है करना चाहिए, उस पर ये तो अपना अपना शौक है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान के मशहूर नियो टीवी एंकर इमरान अरशद साहब का भी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ एक पॉडकास्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ कुछ अर्सा पहले शियान महमूद साहब ने भी इंजीनियर साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था, और बहुत जल्द ये दोनों पॉडकास्ट उनके चैनल्स पर अपलोड हो जाएंगे। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।